लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चन बचे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 10 में एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन फाइंड आउट किए थे, तो वही क्वेश्चन मैं आगे कर रहा हूँ। कल एक सॉल्व किए थे, उसके बाद देखते हैं। ये अपने पास कंबाइंड इक्वेशन है, क्वेश्चन कल का है। देखो यहाँ से फाइंडिंग एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एक निकाले थे अपन ने, ये फार्मूला था, बस वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्वेश्चन वही है एंगल निकालने का। तो अपने पास एंगल बोलते हैं तो एंगल यानी थीटा निकालना है, दैट इज़ द फाइंड आउट करके। ये वीडियो देखने से पहले इसका पहले का वीडियो पार्ट 10 का देख लेना, तो क्वेश्चन को आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ाई का काम भी नहीं रहेगा, इसका पहले का वीडियो देख लेते। तो गिवन है अपने पास कंबाइन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन 4x² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0। किताब में इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, यहाँ पर 4y² है, 4y² से एंगल निकालते तो एंगल मिलता है नहीं, रूट में निगेटिव पार्ट आता है, तो वो गलत है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मिस्टेक हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हो रही है विल बी द 4, ये ट्वाइस h की वैल्यू हो जाएगी 5 करके, अपने को h होना 2 को इस साइड में शिफ्ट, तो 5/2 पॉइंट में नहीं निकालना है, और b इक्वल टू बनेगा 1 करके। थीटा निकालना है, तो थीटा का फॉर्मूला है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन या बिटवीन गिवन लाइन, ठीक है। फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू द मॉड ऑफ ए 2 इंटू अंडर ऑफ ए h² माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी करके। बस यहाँ पर वैल्यू निकाल लो, ये थीटा इक्वल पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और ये थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। वी गेट द, इस साइड में tan थीटा है 2 इंटू अंडर ऑफ ए, h की वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाय 2² माइनस a की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू कितना है 1 डिवाइड बाय a प्लस बी, तो a की वैल्यू फिर से 4 प्लस b की वैल्यू कितना है 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए 2 इंटू अंडर ऑफ ए, पहले रूट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5² 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 करके। तो tan थीटा इक्वल टू द मॉड ऑफ ए 2 इंटू, जब तक रूट नहीं निकलता तब तक कैलकुलेट मत करना, इस दोनों में रूट में एलसीएम आएगा 4 करके, इन दोनों में इसका डिनोमिनेटर 1 है, 4 है तो 25 जैसे का वैसा, माइनस यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा 4 इंटू द 4 16 डिवाइड बाय द 5 एज इट इज जैसे का वैसा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट करते हैं उसको। ये हो जाएगा विल बी द tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू द अंडर ऑफ ए, हाँ अब 25 माइनस 16 हो जाएगा 9 डिवाइड बाय द 4 डिवाइड बाय विल बी द 5, ये रूट में पहले रूट को छटा रहा हूँ। सो दिस विल बी द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 2 इंटू 9 बाय 4 का रूट, तो 9 का रूट 3, 4 का रूट कितना 2 डिवाइड बाय द कितना 5, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड में पॉजिटिव वैल्यू है तो 3/5 लिख रहा हूँ मैं, तो 3/5 प्लस में है। अब tan की बात करते हैं तो 3/5 वैल्यू नहीं है, बट अपने को थीटा निकालना है, तो tan को उस साइड में शिफ्ट कराओ, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक है, उस साइड में गया तो क्या बनेगा इनवर्स, तो tan इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 5, ये हो गया थीटा की वैल्यू। क्योंकि अपने पास 3/5 की वैल्यू नहीं है, इसलिए थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 3/5 करके, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, फाइंडिंग द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन। और इसका डायरेक्टली स्टैंडर्ड आंसर आएगा 45 डिग्री करके, इस टाइप से नहीं आएगा, इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, पाई डिवाइड बाय द 4 रेडियन करके, ठीक है। चलो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स निकालना है, ये थोड़ा अलग है बट एक्यूट एंगल्स निकालना है और थोड़ा डिफिकल्ट है। a² माइनस 3 टाइम b² इंटू x², यानी ये x² का कोएफिशिएंट हो गया, xy का कोएफिशिएंट 8ab हो गया, b² माइनस 3 टाइम द a² इंटू y² इक्वल टू 0। ये कंबाइन इक्वेशन है क्योंकि x² xy इंटू y² आ गया। तो इस लाइन के बीच का एक्यूट एंगल कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो थीटा निकालना है, दैट विल बी द फाइंड आउट, ये रहेगा, ठीक है। फाइंड विल बी द थीटा, गिवन इक्वेशन, थोड़ा ध्यान से देखना है ये वाला पार्ट, लाइन इक्वेशन का फॉर्मेट अलग है। गिवन a² माइनस 3 टाइम द b² इंटू द x² प्लस 8 टाइम द abxy प्लस b² माइनस 3 टाइम द a² इंटू द y² इक्वल टू 0 करके, यहाँ से a, h और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो ए कितना बनेगा, घबराने की कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है, ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम द बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम द बी स्क्वायर। हाँ ये फॉर्मूले का ये दिया हुआ वैल्यू का ए है, ठीक है। ट्वाइस एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 टाइम द ए बी, ये एक सौ का क्वेश्चन है ना, 8 टाइम द ए बी, तो ट्वाइस एच को लो 8 टाइम द ए बी, यहाँ से एच निकालते हैं, 2 को डिवाइड हो जाएगा 8 बाय द 2 यानी 4, और ये ए बी, और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, विल बी द बी स्क्वायर माइनस 3 टाइम द ए स्क्वायर। वैसे देखो यहाँ पर स्मॉल यूज हो चुका है, तो इसको अपन कैपिटल में भी डिसाइड कर सकते हैं, यानी कैपिटल ए की वैल्यू, ये कैपिटल एच की वैल्यू, और ये कैपिटल बी की वैल्यू, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा होना चाहिए, और फॉर्मूला वही है, आइडेंटिफाई होना चाहिए इसलिए, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल निकालते हैं, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। स्टेटमेंट डाल देते इसके लिए, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइन्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए 2 इंटू द अंडर ऑफ एच स्क्वायर, तो मैं थोड़ा कैपिटल में लिखता हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय द a प्लस बी। ऐसा क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में स्मॉल ए बी तो ऑलरेडी यूज है ना, तो आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसलिए मैं कैपिटल में, ठीक है। सो देयरफॉर द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए 2 टाइम द अंडर रूट ऑफ ए। अब यहाँ से बराबर देखना ये थोड़ा पार्ट, क्योंकि इक्वेशन अलग फॉर्म है। h की वैल्यू कितना है, 4ab रख रहा है यहाँ पर, h स्क्वायर है, तो पहले h की वैल्यू ab, ये हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो a की वैल्यू कितना हो गया अपने पास, तो a की वैल्यू देखो कितना है, a स्क्वायर माइनस 3 टाइम द b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3 टाइम द b स्क्वायर, ठीक है, इनटू द b, और b की वैल्यू कितना है, b स्क्वायर माइनस 3 टाइम द a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 3 टाइम द a स्क्वायर, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर a प्लस बी, फिर से a की वैल्यू ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 टाइम द b स्क्वायर प्लस ये a की वैल्यू, और b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 3 टाइम द a स्क्वायर। थोड़ा नंबर अलग है, ए बी में कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आंसर आने वाला है, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। वी गेट इक्वल टू द मॉड ऑफ ए 2 इंटू द, थोड़ा रूट में ध्यान दो, सो दिस विल बी द, देखो 4ab स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट साइन है माइनस, तो माइनस को रहने दे रहा हूँ जैसे का वैसा, ठीक है, इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ, ये माइनस जैसे का वैसा, और ये देखो 2 ब्रैकेट का मल्टीपल है, तो इसको मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, तो मल्टीपल से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से पूरे ब्रैकेट का मल्टीपल माइनस 3b स्क्वायर से, तो माइनस साइन है तो माइनस के साथ लेना पड़ेगा, तो मैं पहले से माइनस साइन बाहर में रख रहा हूँ, बाद में मल्टीपल करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देंगे, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू माइनस 3 टाइम ए स्क्वायर, तो माइनस ये वाला 3 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए का पावर 4 बनेगा। अब किससे मल्टीपल करना है, माइनस 3 टाइम बी स्क्वायर से, तो माइनस हो जाएगा 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो 3 इंटू बी का पावर 4 बनेगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके, ठीक है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर प्लस में है, मल्टीपल में नहीं है, प्लस में, इस साइड में टेंटेड है, तो देखो इसमें थोड़ा ये ए स्क्वायर है, और ये 3 टाइम द ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, डबल से अंडरलाइन कराओ, और ये बी स्क्वायर, तो इसमें ऐड होता है क्योंकि दोनों का पावर सेम है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए स्क्वायर, तो 3 टाइम में से 1 टाइम चला गया तो कितना रहेगा, माइनस 2 टाइम द ए स्क्वायर, क्योंकि उसको माइनस साइन है, और 3 टाइम बी स्क्वायर माइनस में से 1 टाइम प्लस टाइम चला गया तो क्या रहेगा, माइनस 2 टाइम द बी स्क्वायर करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वी गेट द 2 इंटू द अंडर रूट ऑफ ए, रूट में थोड़ा ध्यान देना है, हाँ इसमें क्या करो, बस ये माइनस साइन फ्री करो, ये एक स्टेप बढ़ गया, तो 16 ए स्क्वायर इंटू द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू द बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम ए का पावर 4, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम बी का पावर 4, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 9 टाइम द ए स्क्वायर इंटू द बी स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर में -2, यहाँ पर भी -2 को मॉड से मैं बाहर निकालता हूँ, तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ गया तो साइन +2 बाहर आ गया तो बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। वी गेट इक्वल टू द, अब रूट की बारी है, वहाँ पर 2 इंटू द मॉड ऑफ ए, तो ऐसे यहाँ से 2 और 2 ये कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है मैं कैंसिल लिख रहा हूँ, सो दिस विल बी द रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, 2 कैंसिल हो गया, ये 2 नहीं है,
पावर 4, ये भी पावर 4, तो ये वाला पार्ट मैं पहले लिख रहा हूँ, 3 टाइम द ए का पावर 4। अब उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ये एक टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ये सेकंड टर्म में, और ये स्क्वायर बी स्क्वायर का थर्ड टर्म में। ऐड होता है तो ऐड, सब्सट्रैक्ट होता है सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो 16 टाइम ये माइनस और ये माइनस, माइनस 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 हो जाएगा, 9 टाइम प्लस 1 टाइम कितना टाइम हो गया, 10 टाइम में से 16 टाइम को माइनस करना है, यानी 16 टाइम में से 10 टाइम चला गया तो कितना रहेगा, प्लस रहेगा 6 टाइम द ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये 16 टाइम है, ये 9 टाइम और ये 1 टाइम 10 टाइम हो गया, 16 टाइम में से 10 टाइम चला गया तो 6 टाइम, ये प्लस में इसलिए प्लस। अब क्या बचा है, तो प्लस द 3 टाइम द बी का पावर 4। ये स्टेप फिर से देख लो, 3a का पावर 4 पहले लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के 3 पार्ट थे, उसको ऐड करके 6 टाइम लिख दिया, बचा 3 टाइम द बी का पावर 4 करके, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना माइनस साइन है यहाँ पर, बाद में निकालते हैं। सो दिस विल बी द डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर प्लस विल बी द बी स्क्वायर करके, ठीक है। हाँ, वी गेट इक्वल टू द, सो दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये स्क्वायर रूट में 3, देखो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो मैं रूट में 6 कैलकुलेट, तो यहाँ से मैं रूट में 3 को बाहर निकाल रहा हूँ तो कितना बचेगा, ए का पावर 4, ठीक है, प्लस ये बाहर आ गया तो कितना बचे, 6 है, 3 बाहर आ गया तो 2 टाइम द ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बचेगा, प्लस द 3 बाहर आ गया तो बी का पावर 4 बचेगा, डिवाइड बाय द माइनस ए स्क्वायर प्लस विल बी द बी स्क्वायर, ये माइनस इन दोनों को मल्टीपल रहेगा डिनोमिनेटर का। वी गेट इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ विल बी द, देखो मैं इसको थोड़ा फॉर्मुलेटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 जैसे का वैसा, जो ब्रैकेट में बचा है वो ए स्क्वायर है ना, सॉरी ए का पावर 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हो, ए स्क्वायर इट विल बी द स्क्वायर करके हो गया पावर 4, प्लस द 2 टाइम द, ये जैसे का वैसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बी का पावर 4 को ऐसे लिखूंगा, बी स्क्वायर हैज द स्क्वायर करके, ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना माइनस ए स्क्वायर प्लस द बी स्क्वायर, क्योंकि वहां पर एक फॉर्मेट हो रहा है फॉर्म का, इसलिए उसको उस फॉर्म में मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। तो वी गेट इक्वल टू द, ठीक है, ये स्क्वायर रूट टच ये आपका 3 रहेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्म देखो, ये नहीं, ए स्क्वायर कुछ पढ़ रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अरे बराबर, तो ये किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, बट ए की वैल्यू कितना, ए स्क्वायर है, प्लस और बी की वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस ए स्क्वायर प्लस विल बी द बी स्क्वायर, ये सॉरी इट द होल स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं होगा रूट में, वो होल स्क्वायर हो जाएगा। वी गेट द अंडर रूट ऑफ विल बी द, तो अंडर रूट में से देखो ये स्क्वायर में है और ये 3, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये रूट में 3 रहेगा, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस विल बी द बी स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना माइनस ए स्क्वायर प्लस विल बी द बी स्क्वायर रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट द होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, तो ये रूट 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता स्क्वायर रूट, तो ये जैसे का वैसा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो अपना tan थीटा कितना बचा, सो देयरफॉर विल बी द tan थीटा इक्वल टू द, ये कैंसिल होने के बाद रूट ऑफ ए 3 और डिनोमिनेटर कितना -1, अब -1 डिवाइड बाय रूट 3 कितना हो गया, माइनस रूट 3, ये हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द माइनस रूट ऑफ ए 3 करके। अब देखो वैल्यू मॉड में है, तो मॉड में ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव निकलती है, इसलिए tan थीटा कितना रहेगा, विल बी द रूट ऑफ ए 3 करके, सो देयरफॉर द tan ऑफ ए थीटा, और रूट 3 tan का कितना डिग्री की वैल्यू है, 6 डिग्री, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा tan ऑफ विल बी द 60 डिग्री करके, tan दोनों सेम है, सो देयरफॉर द थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री, वैसे इसको आप राइटिंग में भी लिख सकते। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था जिसमें ए और बी की वैल्यू दिया था, इसको बराबर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट बस रूट में थोड़ा ध्यान देना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन मैं IMP करके लिख कर दे रहा हूँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्या है वो बाद में देखेंगे। इफ द angle between the line represented by ax square twice hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the line 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 times the h square minus ab equal to a plus b whole square। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, if the angle between the line represented by, देखो angle between the line यानी इस लाइन का एंगल एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, देखो एंगल बोल रहा है इसलिए एंगल का फॉर्मूला लेना अपने को,
तो ये लाइन का एंगल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन। अब ये दूसरी भी लाइन है कंबाइंड इक्वेशन, ये भी कंबाइंड इक्वेशन और ये भी कंबाइंड इक्वेशन। तो इस लाइन का एंगल और इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन, यानी इस लाइन का एंगल, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इन दो लाइन का एंगल क्या बोल रहा है, इज इक्वल। ये कंडीशन अपने पास इज इक्वल, तो शो करना है कि 100 टाइम द एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल ए प्लस बी स्क्वायर के बराबर होते अपने को प्रूव करना है। उतना नहीं पढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन का एंगल, सेकंड लाइन का एंगल, एंगल बोलते थे इसको θ1 लूंगा और ये θ2 रहेगा, दोनों का एंगल इक्वल है, तब अपना आंसर इतना आ रहा है करके अपने को प्रूव करना है, ये अपना क्वेश्चन है। तो मैं पहले टू शो लिख लेता हूँ यहाँ पर, यानी शो क्या करना है अपने को, टू शो, तो प्रूव क्या करना है, 100 टाइम एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू द ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट अपने को प्रूव करना है। लास्ट का ये अपना आंसर होना चाहिए, वो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर माइनस ए बी करके, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन देकर, गिवन में क्या है, दो लाइन है अपने पास, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, तो इस लाइन का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट ये जो फर्स्ट लाइन है इसका एंगल मैं θ1 लेता हूँ और सेकंड लाइन है इसका एंगल θ2, एंगल आइडेंटिफाई होना चाहिए इसलिए, वैसे θ6 फॉर्मूला वही रहेगा, तो मैं θ1 लेता हूँ। तो लेट θ1 बी द एक्यूट एंगल, या एंगल भी लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइन इज गिवन बाय, कौन सी लाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू द 0। अब ऑलरेडी ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी एच रहेगा, बी की वैल्यू बीच रहेगा और एच का एच रहेगा, इसका फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, यानी ये रहेगा विल बी द, इस लाइन का एंगल रहेगा टैनस रहेगा, बट इस लाइन का एंगल मैंने θ1 लिया इसलिए tan θ1 इक्वल टू 2 टाइम द अंडर रूट ऑफ विल बी द एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय द ए प्लस बी करके, इसको दे रहा है इक्वेशन नंबर द 1 करके। अब यहाँ पर एच ए बी की वैल्यू नहीं है क्योंकि लाइन जो है ना वो स्टैंडर्ड है ना कंबाइंड इक्वेशन, इसलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 करके। अब सेकंड लाइन है, अब सेकंड लाइन लेते हैं और सेकंड लाइन का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने tan θ1 फाइंड आउट किया, अब tan θ2 फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो सेकंड लाइन है इसका एंगल क्या लेंगे, θ2 लो। आल्सो लेट θ2 बी द एंगल्स लिख रहा हूं बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, क्योंकि इसमें वैल्यू है, रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन, इक्वेशन क्या है सेकंड लाइन का, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू द 0 करके। अब इसमें वैल्यू आ रहे हैं तो a h और b लेना पड़ेगा कंपेयरिंग करके, तो ऑलरेडी पहले h और a b तो यूज किया अपने स्मॉल में, तो ये जो लाइन है सेकंड इसको कंपेयरिंग कर देते मैं कैपिटल में यूज कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू कितना रहेगा 2, ट्वाइस h की वैल्यू कितना रहेगा -5, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 डिवाइड बाय द 2 बनेगा, पॉइंट में तो नहीं निकालना है, और b कितना हो जाएगा कैपिटल में, तो विल बी द 3 करके, ठीक है। तो ये जो है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा थीटा निकालने का, तो हो जाएगा tan θ2 इक्वल टू द, सो दिस द 2 टाइम द अंडर रूट ऑफ विल बी द h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय द a प्लस बी करके हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, पहले क्यों नहीं रखे क्योंकि वैल्यू नहीं था, इसमें ऑलरेडी वैल्यू है अपने पास, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा विल बी द 2 इंटू में निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, पहले h की वैल्यू कितना -5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू 3 डिवाइड बाय द a प्लस बी यानी 2 प्लस द 3 करके, वी गेट इक्वल टू कैलकुलेट 2 tan थीटा से tan ऑफ θ2, सॉरी ये 2 नहीं रहेगा मॉड में रहेगा, 2 इंटू द अंडर रूट ऑफ विल बी द माइनस स्क्वायर प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 करके, वी गेट इक्वल टू द मॉड ऑफ विच है 2 इंटू द दोनों में एलसीएम कितना आएगा 4, तो हो जाएगा 25 माइनस 6 इंटू द 4 कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय द 5 करके, वी गेट इक्वल टू द 2 इंटू द 25 माइनस 4 यानी 1 डिवाइड बाय द 4 डिवाइड बाय द 5, वो रूट में रूट हटा लेते हैं, तो 2 इंटू द 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 डिवाइड बाय द 5,
ये 2 कैंसल, तो अपना इस साइड में tan ऑफ थीटा 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर mod ऑफ 1 डिवाइड बाय द 5 करके, ठीक है। ये हो गया सेकंड लाइन का एंगल। तो पहले लाइन का इसको इक्वेशन सेकंड दे रहा हूँ, सो द इक्वेशन नंबर विल बी द सेकंड करके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन का एंगल tan थीटा 1 इक्वेशन 1 है स्टैंडर्ड दा, और सेकंड लाइन का मैंने एंगल फाइंड आउट किया, तो सेकंड लाइन का एंगल आ गया tan थीटा 2 इक्वल टू 1/5। अब प्रूव करने के लिए अपने पास कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट लाइन का एंगल और ये सेकंड लाइन का एंगल, दोनों का एंगल क्या है, विल बी द इक्वल। यहाँ पर इज इक्वल का प्लेस में कॉन्ग्रुएंट भी आ सकता है, ये नाम भी आ सकता है, तो वो कंडीशन है अपने पास। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दो लाइन का एंगल इक्वल है, एंगल बिटवीन फर्स्ट लाइन एंगल बिटवीन सेकंड लाइन आर द इक्वल। एंगल बोल रहे हैं, tan नहीं बोल रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन का एंगल मैंने थीटा 1 लिया, सेकंड लाइन का एंगल थीटा 2, ये दोनों क्या रहेंगे इक्वल। जब मैं दोनों साइड में tan मल्टीपल कर देता हूँ क्योंकि अपने पास tan की वैल्यू है, तो tan ऑफ थीटा 1 इक्वल टू द tan ऑफ विल बी द थीटा 2। देखो एंगल इक्वल था, मैंने tan थीटा 1 tan थीटा 2 नहीं लिए पहले, फिर बाद में दोनों को tan मल्टीपल कर दिया, ये हो गया tan थीटा 1 इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों में वैल्यू है, यहाँ पर रख रहा हूँ। सो दिस विल बी द फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड विल बी द 2 करके। तो tan थीटा 1 की वैल्यू यानी वो फॉर्मूला जैसे का वैसा। सो दिस विल बी द 2 इंटू द अंडर ऑफ विल बी द h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय द a प्लस बी इक्वल टू, और tan थीटा 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड देख लो, इक्वेशन नंबर सेकंड में tan थीटा 2 की वैल्यू कितना आ गया, मॉड ऑफ 1/5, तो ये हो गया मॉड ऑफ 1 डिवाइड बाय 5। अब वैल्यू मॉड में, मैं पहले बताया था जब वैल्यू अपने को मॉड से निकालना है तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, तो ये भी दोनों मॉड में है, तो मैं यहाँ पर स्क्वेयर कर रहा हूँ। सो दिस द स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग और मॉड कैंसिल नहीं होते, बट मॉड वहां से हट जाता है, ठीक है, जैसा वैसा ही रहेगा। तो सभी का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, h स्क्वायर माइनस ए बी, ये स्क्वायर रूट में और अपन स्क्वायर की, तो वो हो जाएगा कैंसल, हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी है, और स्क्वायर कर रहे प्लस में, तो क्या बनेगा a प्लस बी एट द होल स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्रॉस मल्टीपल मार लेते हैं क्योंकि अपना प्रूफ क्या है 100 टाइम द h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, सभी पार्ट है, थोड़ा क्रॉस मल्टीपल, इधर मल्टीपल, तो नंबर का मल्टीपल 4 इंटू द 25 कितना हो जाएगा 100 इंटू द h स्क्वायर माइनस द ए बी और a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू द 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो प्रूफ तो मिल गया, 100 टाइम h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, 100 टाइम h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू द a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना हार्ड भी नहीं क्वेश्चन है। एक्वाड एंगल निकाल ले, तो इसमें तो एक्वाड एंगल्स बोल रहे हैं, 2 लाइन दिए हुए थे, फर्स्ट लाइन का एक्वाड एंगल फाइंड आउट किया, इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड था इसलिए स्मॉल में कंपेयरिंग कर दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ऑलरेडी वैल्यू के प्लेसमेंट था, कंपेयरिंग करते समय ए एच और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसलिए मैंने कैपिटल में डिसाइड किया था और फाइंड आउट करते आ रहा है जिससे पहले सॉल्व किया उतना, और वो थीटा 2 लिया, ये कितना आ गया 1/5। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, क्वेश्चन देखो ना, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों का एंगल क्या है इक्वल आ रहा है, तो मैंने दोनों का एंगल के लिए इक्वल वैल्यू रख दो, मॉड में वैल्यू स्क्वायर कर लो, आपका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाकी का बाद में देखते हैं।